हमारे संतों में एक संप्रदाय है सखी संप्रदाय। बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, और वो लहंगा फरिया पहनते हैं, बिंदी लगाते, चूड़ी पहनते हैं, सखी बन के रहते हैं। कोई उनसे कहे बाबा ये सब क्या है, वो कहते हैं भैया दाढ़ी है सो शरीर में जैसी है बनी रहे, पर हम तो गोपाल के और श्याम सुंदर की पत्नी हैं, श्याम सुंदर हमारे पति हैं। तो यह उन जीवों का दिव्य भाव है, उन भक्तों का दिव्य भाव है। हम लोग चर्चा कर रहे थे चीर हरण की। चीर हरण में जो गोपियां हैं वो कोई सामान्य स्त्रियां तो है नहीं। समझ रहे हैं ना आप कौन है, उन गोपियों का भाव क्या है और वो गोपियां क्या है। फिर अब उसको आप लौकिक दृष्टि से सोचिएगा तो श्री कृष्ण की उम्र उस समय कितनी है और गोपियों की आयु कितनी है। 7 वर्ष के कन्हैया ने गोवर्धन को उठाया है, और गोवर्धन की लीला के पहले की कथा चीरहरण की है। इसका मतलब श्री कृष्ण उस समय 7 वर्ष के पूरे नहीं हुए होंगे जब चीरहरण की लीला हुई। अब त्रिपाठी जी विचार ये करना है, क्या 6 साढ़े 6 वर्ष के बच्चे के अंदर कोई विकार होता है। आज इतना भयंकर कलयुग आ गया, मोबाइल का युग है। जिस उम्र में बच्चों को जो नहीं जानना समझना चाहिए वो जान समझ जाते हैं मोबाइलों के टीवी के चलते। लेकिन फिर भी इस भयंकर कलिकाल में भी 6 वर्ष का बच्चा ठीक से ये नहीं समझता कि स्त्री और पुरुष का क्या भेद है, पति और पत्नी का क्या संबंध है। तो आप विचार करिए कि 6 वर्ष के बालक ने यदि किसी के वस्त्र उठाए, उनके साथ कोई ठिठोली करी, तो क्या उसको काम वासना की दृष्टि से देखा जाएगा। फिर गोपियों की उम्र कितनी थी। गोपरों की अवस्था 3.5 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, ऐसी अवस्था उन कुमारिकाओं की थी। आप विचार करिए 3.5 4 वर्ष की बेटियां, उनके मन में कोई विकार आ सकता है भला? क्या ये संभावना है? फिर चित्रकार तो बड़ी बड़ी स्त्रियां बना के दिखा देते हैं चीरहरण के फोटो में, पर वो कोई वास्तविकता थोड़ा ही है। यह क्या है? श्री कृष्ण ब्रह्म है, गोपियां जीव हैं। जीव और ब्रह्म के बीच में जो माया का आवरण है, उस माया रूपी आवरण को हटा करके निरावृत करना है, वो चीरहरण है। ये वस्त्रों की चोरी नहीं है, ये माया के पर्दा को हटाया है। इसी तरह श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो बड़ी चिंतन का विषय है, सोचने का विषय है। ये कोई सामान्य लीला नहीं है। फिर कोई कहे कि कृष्ण ने इतनी गोपियों के साथ रास किया था, हम 2-4 के साथ करें क्या हानि है। हम कहते हैं खूब करो, 2-4 क्या 100-200 के साथ करो, पर कृष्ण ने जो जो किया वो सब करो। 6 दिन के श्री कृष्ण पूतना के वक्ष पर लगा हुआ हलाहल विष पी गए। पहले थोड़ा सा आप पी के देख लो, 2-4 घूंट पी लो, यदि बच जाओ तो आगे का कर लेना। श्री कृष्ण ने 7 कोस के गोवर्धन पर्वत को उठा के सीली उंगली पर धारण कर लिया। 50 किलो का पत्थर उठाया नहीं जाता, कृष्ण की बराबरी करोगे। श्री कृष्ण ने अकासुर, बकासुर, वत्सासुर और धेनुकासुर कितने असुरों को मारा। आपसे क्या संभव है कि मनुष्य इतना कर ले? भैया श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो अनुकरणीय नहीं है, वो चिंतन करने की हैं। और कृष्ण के ऊपर संदेह करने की बात नहीं है, ये कृष्ण को समझने की लीलाएं हैं कि कृष्ण क्या है और उनकी लीलाएं क्या हैं। अब हम गोवर्धन की लीला का ही जो चर्चा कर रहे हैं उसी पर चिंतन करें तो सामान्य दृष्टि से ये लगता है कि श्री कृष्ण तो देवताओं की पुकार पर आए हैं और देवताओं के हित के लिए आए हैं।
सबसे पहले देवताओं का हित विचार किया। गायों के लिए आए हैं, ब्राह्मणों के लिए आए हैं, विप्रधेन सुरसंदेत। तो फिर देवताओं के राजा इंद्र की पूजा हो रही थी, इसमें परेशानी क्या थी? क्यों रुकवाया? उसका कारण है, श्री कृष्ण ने देखा कि सब ब्रजवासी इंद्र को ही अपना भगवान मानने लगे हैं। कैसे? नंद बाबा ने कहा था, बेटा परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तया। बेटा भगवान इंद्र जो है वो हमारे देवता, हमारे भगवान हैं। इंद्र जो है वो हमारे भगवान हैं। श्री कृष्ण को लगा, अरे ये क्या सोच रहे हैं, इंद्र भगवान है? इंद्र तो भगवान नहीं है। अच्छा, जिसको भगवान मान के पूजते रहेंगे तो क्या होगा? जिसके आश्रय में रहेंगे मरने के बाद उसी का लोक मिलेगा, वहीं जाना पड़ेगा। ध्यान रखना, जो जिसको पूजता है मरने के बाद उसी के पास जाता है, यदि ठीक से पूजा करी है तो। भूत प्रेतों की आराधना करने वाले भूत प्रेतों को ही प्राप्त करते हैं। भगवान की आराधना करने वाले भगवान को प्राप्त करते हैं। अब ये देवताओं के राजा इंद्र की उपासना कर रहे हैं भगवान मानकर, तो इनको इंद्र के लोक की प्राप्ति माने स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उस स्वर्ग से तो इनको फिर लौटना पड़ेगा।